आज हम लोग समझेंगे कि जब कहीं भी साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, इसरो हो या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर अप्लाई करने के लिए साइंटिस्ट के पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट कम क्यों होता है? 20 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल इस तरह से ही क्यों होता है? इतना कम क्यों होता है? इसके पीछे है साइकोलॉजी। वो ये है कि हमारी जो कुछ इनेट एबिलिटीज़ होती है उसमें से है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, डाइवर्जेंट थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, पैटर्न को समझने का हमारा तरीका, उसके बाद किसी प्रॉब्लम को तुरंत हल करने का तरीका, ये सब एबिलिटीज़ 20 से 25 साल की एज के बाद हम लोगों का घटता है। इसीलिए साइंटिस्ट के पोस्ट पर अप्लाई करने का जो एज होता है वो कम होता है। और ये जो एबिलिटीज़ होता है जो 20 से 25 साल की एज के बाद हम लोगों का घटता है, इसे आरबी कैटल ने अपने इंटेलिजेंस के थ्योरी में फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा है। लेकिन कुछ हमारी एबिलिटीज़ ऐसी होती है जो एज के साथ साथ बढ़ती है। जिस एबिलिटीज़ को हम लर्न किए हैं, जिस एबिलिटीज़ को हम ट्रेनिंग से सीखे हैं, जिस एबिलिटीज़ को हम अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, ये एज के साथ साथ हम लोगों का बढ़ता ही रहता है। जैसे कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर उस पेशेंट के सिम्टम्स से बीमारी के बारे में समझ सकता है। तो ये एबिलिटी जो है बढ़ता है एज के साथ। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर ने वो बीमारी के बारे में अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो ये सब जो एबिलिटीज़ है जो एज के साथ बढ़ता है, जो लर्नड एबिलिटीज़ है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस।